तो इसलिए लाया जाता है ना जब सदन में सरकार अपना बहुमत विश्वास खो देती है। ये क्या दुरुपयोग कर रहा है विपक्ष इस नो कॉन्फिडेंस के मोशन का, इस नियम का? अभी दोनों प्रवक्ताओं ने ये बात कही है कि मोदी जी को घेरना है और मोदी जी का घमंड तोड़ना है। ये अभी माना है, इन्होंने खुद ही कहा है ये बात। तो मुद्दा थोड़ी है, मणिपुर इज नो मुद्दा। मुद्दों की तलाश, मणिपुर इज नो मुद्दा। कहाँ मुद्दा है बताओ? अभी इन्होंने किसी ने बात की, नवल ने की है बाद में थोड़ी सी, लेकिन किसी ने बात नहीं। सुरेंद्र राजपूत ने पूरा बोला मोदी का घमंड तोड़ना है, मोदी को हराना है, मोदी को बुलवाना है, ये सब पे लगे हुए। अरे मोदी जी कोई डरते हैं बोलने से क्या? मोदी जी लव टू स्पीक, और कोई विषय दे दो उनको, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अभी मणिपुर पे बोलेंगे और इतना ठोक के बोलेंगे। अगर टेलीप्रॉम्प्टर हो तो, एक सेकेंड, अगर टेलीप्रॉम्प्टर हो नहीं नहीं, पार्लियामेंट में टेलीप्रॉम्प्टर कभी नहीं लगवाते वो, सॉरी, वो खुद ही बोलते हैं डायरेक्ट। आप कल भी देख लेना। बाहर का जो मामला है वो अलग हो सकता है, लेकिन पार्लियामेंट का जहां तक सवाल है वहां कभी टेलीप्रॉम्प्टर उन्होंने नहीं लगवाया। नंबर, अब इनको मौका मिल गया सरकार के लिए तो बहुत अच्छा। आई से इट्स ए सेल्फ गोल, आई रिपीटेड, इट्स ए सेल्फ गोल बाय द अपोजिशन। इसमें उनको उन्होंने ओपन फील्ड दे दिया हमको। वो एक 20-20 या 50-50 का माना कि आपको पता होगा मैच होता है, तो उसमें 15 ओवर जो है ना वो फील्डर साथ साथ खड़े रहते हैं, जिससे आप चौका मारो, छक्का मारो, जो मर्जी करिए, कोई दिक्कत नहीं। वही होने जा रहा है। आप याद करिए, जब मोदी जी काम गिनवाएंगे ना, ये समस्या मणिपुर की आज की नहीं है, डेप्थ में जाएंगे अब, और 1960 से शुरू करेंगे। कितनी बार प्रेसिडेंट रूट लगा? 147 दिन गिनाऊं, वो चार्ट भी है मेरे पास। 67 में 116 दिन, 72 में 157 दिन, 77 में 43 दिन, 79 में 60 दिन, 82 में 122 दिन, 93-94 में 347 दिन, 93 में 130। मतलब आप ये कह रहे हैं कि विपक्ष ने बीजेपी के पिच पर आकर पीएम को चुनौती देकर गलती कर दी? बिल्कुल गलती कर दी, सेल्फ गोल। ये तो अभी तो मैं भी काम गिरा मतलब आप कह रहे हैं नो कॉन्फिडेंस मोशन में एक तो जीत मिलेगी, दूसरा आप कह रहे हैं बहस में भी सरकार जीतेगी और ये विपक्ष हार जाएगा। ये इनको मालूम है कि हमारे 352 तो हैं ही। अभी भाटी जी का बड़ा सम्मान है, ये कह रहे थे कि वो आत्मा झचकोड़। पार्लियामेंट सिस्टम में विप चलता है। हाँ। आत्मा नहीं झचकोड़ती, विप से आपको करना पड़ता है, अदरवाइज एंटी डिफेक्शन में आ जाओगे। मतलब आप कह रहे हैं बहस में भी आप ही जीतेंगे? 200% जीतेंगे। बहस में बोलेंगे क्या मणिपुर पर? जो हमने काम किया, ये समस्या। 3 महीने का क्या हिसाब देंगे वाजपेयी जी? सब दे रहा हूं, मैं ही दे दूंगा। इतना तो काफी सारा तो मैं दे दूंगा। 3 महीने का काफी सारा मैं दे दूंगा, क्या क्या हुआ। और जब मोदी जी बोलेंगे, उनके पास तो पूरी ब्रीफिंग होगी, डे 1 से होगी और 1960 से होगी। अगर इतनी जानकारी थी तो नो कॉन्फिडेंस मोशन की जरूरत ही नहीं पड़ती, अगर पहले ही बोल देते। ये तो सरकार ने कहा, सरकार ने ये कहा कि पहले दिन से कहा कि देखो जी चर्चा कर लो, हम तो तैयार है। इन्होंने कहा कि फिर भागे उससे कि नहीं 267 में आइए। अरे भाई 267 में क्या हो जाएगा? 176 में अगर चर्चा शुरू कर दो आप, तो उसमें स्पीकर को पावर होती है, वो टाइम एक्सटेंड कर सकता है विद द कंसेंसस। अगर दो चार सांसदों ने भी क्रॉस वोटिंग कर दी, राजकुमार भाटी, क्या आपका जो मकसद है वो पूरा हो जाएगा? ये दिखाने में आप कामयाब हो जाएंगे, या कोशिश जो आप कर रहे हैं उसमें कामयाबी मिलेगी? जब 2018 में अविश्वास प्रस्ताव आया था तो मोदी जी की सरकार के खिलाफ 129 वोट पड़े थे। एक तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि इस बार 200 क्रॉस करेंगे। 150 भी नहीं है आपके पास तो? 200 क्रॉस करेंगे, आप देख लेना। बीआरएस आएगी, बीजेडी आएगी, तो आई गई, बीआरएस तो आई गई, बीजेडी भी आएगी। 200 क्रॉस करेंगे। और YSRCP। अगर भारतीय जनता पार्टी के सांसदों की आत्मा मरी नहीं होगी, जिंदा होगी, तो हो सकता है अविश्वास प्रस्ताव पास भी हो। अगर 200 भी आ गए वाजपेयी जी, तो संदेश क्या जाएगा? 200 क्रॉस करेंगे, इससे ताकत पता चलेगी। 352 तो हमारे खुद के हैं। एक सेकंड प्लीज। अविश्वास प्रस्ताव की सपोर्ट में खड़ा होना एक अलग चीज है, उसमें 50 मेंबर के साइन चाहिए होते हैं, वही करके गया ना। अब उसके बाद जब वोटिंग होती है तब स्थिति दूसरी होती है। और 352 जब इनको ये मालूम है फैक्ट कि विश्वास नो, अगर 200 भी हो गए तो भी बड़ा मैसेज होगा ना वो। अभी हाई उस पे कैसे जाओगे? वो कह रहे हैं कि बीआरएस हो गई, भाई YSRCP हो गई, बीजेडी हो गई, टीडीपी हो गई, जो अभी तक कहीं भी नहीं है। अकाली दल भी अभी कहीं नहीं है। अभी नहीं है। वो एनडीए और यूपीए वाली बात मत करिए। जब वोटिंग नो कॉन्फिडेंस पे होगी तब स्थिति उसी वक्त आकी जाएगी, नंबर 1। और मैं जो कह रहा था, फिर उसी बात पे आता हूं कि मोदी जी जब काम गिनाएंगे ना, और मणिपुर की जहां तक सवाल है, मणिपुर घुमाएंगे, छत्तीसगढ़, बंगाल, बिहार, राजस्थान। सुरेंद्र राजपूत सेल्फ गोल कर लिया आपने, खोली गई, सेल्फ गोल कर लिया सुरेंद्र राजपूत। प्रधानमंत्री बोलेंगे और धज्जियां उड़ा देंगे। ये हमारे पंडित जी बड़े अच्छे इंसान हैं।
पर ये सांसद नहीं है, वकील बहुत अच्छे हैं सुप्रीम कोर्ट के, हम लोगों को भी बचाते रहते हैं। हम तो एक चीज कहते हैं पंडित जी कि दोनों ही पक्ष आए हैं तैयारियों के साथ, हम गर्दनों के साथ हैं, वो आरियों के साथ। जब प्रधानमंत्री जी अपने काम गिनाएंगे तो विपक्ष उनकी नाकामियां गिनाएगा। खाली मणिपुर ही नहीं, विपक्ष भी गिनाएगा। ये भी गिनाएगा कि 70,000 करोड़ का पहले अजीत पवार को आरोपी बनाओ और उसके बाद उसको बगल में बैठा करके हाथ हिलवाओ, मंत्री बनवाओ। 200 करोड़ रुपए की पहले संपत्ति प्रफुल्ल पटेल की जब्त करो ईडी से और उसके बाद उसको भी हाथ हिलवाओ प्रधानमंत्री जी। हसन मुशर्रफ की 100 करोड़ रुपए की टैक्स लायबिलिटी निकालो, उसके बाद हाथ हिलवाओ, मंत्री बनाओ। पंडित जी उसके बाद चाचा भतीजे की लड़ाई कराओ, चिराग की, पशुपति की, और उसके बाद पंडित जी से बयान दिलवाओ। परिवारवाद पर क्या बोलेंगे प्रधानमंत्री जी? अगल बगल में सारे परिवारवादी बैठे होंगे। भ्रष्टाचार पर क्या बोलेंगे? सारी भ्रष्टाचारी लोग प्रधानमंत्री के साथ बैठे हैं, टोटल भ्रष्टाचारी लोग। भ्रष्टाचारी जनता पार्टी हो गई है। प्रधानमंत्री जी परिवारवाद पर नहीं बोल सकते। मैं समझ गया जफर इस्लाम, महंगाई पर नहीं बोल ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री सारे मुद्दों पर बोलेंगे। आप सोच रहे थे विपक्ष मणिपुर उठाएगा, आप सारे मुद्दे उठाएंगे। सुरेंद्र राजपूत कह रहे हैं सीक्रेट कुछ और है, हमारी तैयारी सिर्फ मणिपुर की नहीं है। आप मान लीजिए 24 के चुनाव में जो सारे मुद्दे उठने वाले हैं वो इस संसद में नो कॉन्फिडेंस मोशन की बहस में दिखाई दे जाएंगे 2-3 दिन में। अब देखिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। एक बार एक पूरा डिबेट डिस्कशन हो जाए, कितना समय मिलता है, क्या बोलते हैं, सब पता चल जाएगा। लेकिन मैं इतना ज़रूर जानता हूँ, इस नो कॉन्फिडेंस मोशन के बाद जो उनको धक्का लगेगा, जो उनका घटक दल है उस कई लोग छोड़ देंगे उसमें। उनको पता हो जाएगा कि इसके साथ रहने तो कोई फ़ायदा नहीं है। ये तो सिर्फ वो पार्टियां हैं जो डीप रूटेड करप्शन उनके यहाँ हुआ है और उसको बचाने के लिए यहाँ पर एक साथ आए हैं। अगर इनको करप्शन करना है तो इनको साथ ही रहना पड़ेगा और उस वजह से साथ वो आए हैं। लेकिन आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ कि पार्टियाँ, ये जो भी पार्टियाँ जितनी भी कोशिश कर लें, वो कुछ भी डिस्कशन कर लें, उसका सही जवाब, नपातुल्ला जवाब आएगा और साथ साथ पूरे तौर से ये एक्सपोज इनको किया जाएगा, इनकी असल मंशा क्या है और ये कहते क्या है। मैं तो खुद कह रहा हूँ बार बार आपको कि भाई आपको डिस्कशन वाकई करना था मणिपुर में, तो आदरणीय होम गृह मंत्री जी ने कहा, इशारों में जो कह रहे हैं जफर इस्लाम, ये आपको इशारों में जो कह रहे हैं, थोड़ा खुलकर बताइए। आप जब नो कॉन्फिडेंस मोशन जीत जाएंगे तो कौन कौन सी पार्टियां आप कह रहे हैं इंडिया से टूट के आपकी तरफ आ जाएंगी? मैं तो आपको बहुत खुले अल्फाज में, साफ लफ्जों में कह रहा हूं कि ये सारे बिखर जाएंगे। आज जो इनका जो कुंभा है, जिसके बारे में वो बार बार कह रहे हैं कि हम बहुत 26-24 हो गए हैं, लेकिन ये कुंभा जो है इसका फौरन थोड़े दिन की बात है। आप देखिए अगले 1-8 महीने में ये आधे भी नहीं रहेंगे और इलेक्शन आते आते तक ये 24 से 6 हो जाएंगे। डॉक्टर नवल किशोर 6 रह जाएंगे 24 से पहले। नो कॉन्फिडेंस मोशन लाकर आपने सेल्फ गोल कर लिया। अरे मानक जी, 2 बैठक में भाजपा के नेता और कार्यकर्ता इतने परेशान हो गए कि रोज रोज उसको कुछ न कुछ कह रहे हैं। ये जफर भाई को मालूम नहीं है कि प्रधानमंत्री इनसे भी ज़्यादा परेशान है। वो रोज रोज इंडिया को कभी ईस्ट इंडिया कंपनी से कंपेयर कर रहे हैं तो कभी मुजाहिदीन से कंपेयर कर रहे हैं। उनको जबकि जवाब देना चाहिए नॉर्थ ईस्ट पे, तो ईस्ट इंडिया चले जाते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि भाजपा को जो दल जिनके आधार पे वो